नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कुलगाम में अवामी जलसे से खिताब के दौरान सरकार को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इस मौके पर बिजली के बहरान, बेरोजगारी समेत मुख्तलिफ मसाइल पर अपनी बात रखी। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 370 की मनसूखे के बाद हमें बताया गया कि वादी में अमन और अमान का गलबा है, लेकिन दफा 370 की मनसूखे के बाद रियासत में बेरोजगारी, लोगों के मसाइल में इजाफे के साथ साथ आमराती तरक्की का ग्राफ गिर गया है। उन्होंने LG इंतजामिया पर सवाल उठाए और कहा कि सरकार अमन और तरक्की के हवाले से सिर्फ दावों से काम ले रही है, जबकि जमीनी सूरत हाल इसके बरक्स है। उन्होंने कहा कि रियासती अवाम मुश्किलात से दो चार है, जबकि बेरोजगारी में इजाफा होने के अलावा रियासत में बिजली का बहरान और अशिया ज़रूरिया की अदम दस्तियाबी उरूज पर है। उमर अब्दुल्ला ने हल्का इंतखाब DH पूरा कुलगाम के मालून इलाके में पार्टी वर्करों से खिताब किया। सीनियर पार्टी लीडर और साबिका वजीर सकीना येतू की जानिब से मुनक्किदा जलसे में सीनियर लीडरान अली मोहम्मद सागर, नासिर असलमानी, हसैन मसूदी, मियां अल्ताफ, अब्दुल मजीद लारमी, इमरान नबी डार के अलावा दीगर लीडरान ने शिरकत की। दफा 370 की मनसूखे के बाद रियासत में बेरोजगारी, तामीर और तरक्की और लोगों के मसाइल का तदारुक करने के हवाले से बात की, ताहम जमीनी सूरत हाल इसके बरक्स है। सर एनकाउंटर में ये हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि बेगुनाह लोग आज जेल में दर-बदर की ठोकरें खा रहे हैं। जो मामूली से मामूली इल्ज़ाम में पकड़े गए हैं उनको बेल होता नहीं और सालों साल तक ये लोग जो हैं जेल में फंसे रहते हैं। और उसके मुकाबले में आप देखें तो आर्मी का मेजर, जिसको सिविल अदालत ने नहीं, आर्मी के कोर्ट मार्शल ने खुद कत्ल के इल्जाम में गुनहगार पाया, फेक एनकाउंटर में गुनहगार पाया, जहां रजौरी के 3 लोगों को यहां लाके उनको एक नकली एनकाउंटर में मारा गया। देखिए कितनी आसानी से उसके खिलाफ जो है तमाम जो प्रोसीजर है उसको अलग एक साइड रख के उसको बेल दी जाती है। मैं हुकूमत से, खासकर मरकज़ की हुकूमत से गुजारिश करना चाहता हूँ कि यहाँ के लोगों के साथ इस तरह खिलवाड़ मत करिए। यहाँ के लोगों को ये मत ये दे दीजिए सोच कि हमारा खून जो है इतना सस्ता है कि वो लोग जो हमारे कत्ल में गुनहगार पाए जाते हैं उन्हें इतनी आसानी से बेल मिल जाए। सर, क्या बीजेपी यहाँ के लोगों को धोखा दे रही है? उन्होंने धोखे के अलावा और दिया क्या? हमें धोखा ही मिल रहा है। हमें इलेक्शन के नाम पे धोखा मिल रहा है, हमें बेरोजगारी को हल करने के नाम पे धोखा दिया जाता है, हमें डेवलपमेंट के नाम पे धोखा दिया जा रहा है, हमें यहाँ पे मामूली सी चीज़ों पे ना, बिजली के नाम पे। आखिरकार क्या वजह है कि यहाँ के बिजली के निज़ाम को ठीक नहीं किया जा सकता? इतना बुरा वक्त, इतना बुरा हाल तो हमारे वक्त में भी नहीं था। और आज तो ये कहते हैं कि पैसों से ये माला माल है, तो ये और बिजली का इंतज़ाम क्यों नहीं करते? आखिरकार ये क्या है कि 10-10, 12-12, 14-14 घंटे का कट जो है लोगों को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। गुलाम हसन मीर साहब ने कहा कि आपकी गवर्नमेंट 2010 में उन्होंने ही बचाई। गुलाम हसन मीर साहब उन्होंने दावा किया। मुझे कुछ नहीं कहना। बुखारी साहब ने कहा कि PDP और कांग्रेस ने BJP को यहाँ लाया। अगर बुखारी साहब कहते हैं कि PDP ने BJP को यहाँ लाया, ये उनका कहना गलत नहीं है, लेकिन ये भी हकीकत है कि उस वक्त बुखारी साहब खुद BJP में थे। तो पहले वो इस बात को समझाएं, उसके बाद फिर हम इसके आगे बात कर सकते हैं। क्योंकि अगर वो PDP के खिलाफ इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो जहां एक उंगली उनकी PDP के तरफ है, 3 उंगलियां तो अपने तरफ है, तो पहले उनको अपना समझाना पड़ेगा, उसके बाद वो PDP से जवाब ले सकते हैं। इंजीनियर रशीद रिलीज नहीं हो रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस बात क्यों नहीं कर रहा है? कौन रिलीज हो रहा है यहाँ पे? यहाँ तो सिर्फ वो लोग जो कत्ल के इल्ज़ाम में गुनहगार पाए जाते हैं वो रिलीज हो रहे हैं। मैंने पहले ही कहा यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं
जो बिना बेल के जेल में दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं। इसमें इंजीनियर रशीद अकेला नहीं है क्या? उमर साहब आने वाले समय में नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे इलेक्शन नहीं हो रहा है, आने वाले समय में नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या स्टैंड रहेगा इलेक्शन के हवाले से? हम इलेक्शन मांग रहे हैं और क्या कर सकते हैं? नहीं मान रहे। हम इलेक्शन मांग रहे हैं। उमर साहब हम ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि जो मुतालबा 370 का सुप्रीम कोर्ट के सामने है, कहीं इलेक्शन का जिक्र वहाँ से भी आए, क्योंकि आपको याद होगा जब इलेक्शन के लिए एक पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में पैंथर पार्टी की तरफ से लाया गया, तो उस वक्त ऑनरेबल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जो हैं उन्होंने ये कहा था कि क्योंकि ये इशू 370 के साथ जुड़ा हुआ है, हम इसका जवाब उस वक्त देंगे। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जब 370 की जजमेंट सुप्रीम कोर्ट से आ जाए तो उसमें इलेक्शन का भी जिक्र हो।